तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी जुमलों की राजनीति करती है और जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा नेता के रूप में देहरादून पहुंचे थे। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर भाजपा वोटों की खेती कर रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और इसी के साथ ही चारधाम सड़क परियोजना दोनों 2014 से पहले की तत्कालीन यूपीए सरकार की योजनाएं हैं। 2014 से 2016 के बीच भाजपा चुप रही और 2016 में इसे ऑल वेदर रोड परियोजना का नाम दे दिया गया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तरफ से सरकार के ऊपर निशाना साध दिया गया है। अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, जानकारी चाहेंगे। अजय, गणेश गोदियाल की तरफ से एक बार फिर से सरकार के ऊपर निशाना साध दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून पहुंचे थे, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई थी, बनाई गई थी, उनको दूसरा नाम देकर अब लोगों के सामने पेश किया जा रहा है और कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं। देखिए, कल प्रधानमंत्री देहरादून आए थे और उन्होंने 18,000 करोड़ की 18 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और उसके बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक यात्री के तौर पर उत्तराखंड आए थे और उन्होंने तमाम जो ये चीजें कही हैं, जो शिलान्यास किया और लोकार्पण किया, ये खुद से ऐसे कार्यक्रम रहे हैं, ऐसे कार्य रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार की देन रहे हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर जुमलेबाजी करके चले गए। उन्होंने युवाओं को छला है, युवाओं को ठगा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तीन मुख्यमंत्रियों को बदला, उस पर कोई बात नहीं की। आगे के जो रोड मैप उन्होंने रखे हैं, जिस तरह की बात उन्होंने कही है, उस डबल इंजन के सरकार की बात कही है, जिस तरह से लोगों को उम्मीदें रही हैं, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और खाली एक राजनीतिक तीर्थयात्री के तौर पर वो यहाँ उत्तराखंड आए थे। और कुल मिलाकर के अगर प्रधानमंत्री के तौर पर कोई यहाँ आए तो उनका स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर, राजनीतिक यात्री के तौर पर आकर के तमाम जुमलेबाजी करके चले गए हैं। उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने पहले भी ठगा है, चला है और इस बार भी वो उसी तरह की बात करके चले गए। तो इस बात को लेकर के जो इस तरह के बयान कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार को भी घेरा है, प्रधानमंत्री को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के यानी कांग्रेस सरकार के समय में तमाम ऐसे कार्य किए गए थे, उनका नाम बदला गया और नाम बदल करके ये बीजेपी सरकार उसे अपना काम बता रही है। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जो उन्होंने जनता के बीच संबोधन किया, उस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस की जो सरकार रही है उसको कोसने का काम किया है, उसको खाली उसी पर उन्होंने फोकस रखा, उसी पे बातचीत की। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पलायन कैसे दूर होगी, उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, बाकी अन्य जो मुद्दे रहे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.